पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का करेंगे उद्घाटन। मुकेश अंबानी समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। दिल्ली में बंगाल के बीजेपी सांसद सुबह 11:30 बजे संसद भवन परिसर में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बंगाल के ताजा हालात के बारे में जानकारी देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ और गोरखपुर में दिखाएंगे दम। योगी गोरखपुर में दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का आज आखिरी दिन। झांसी में निकालेंगे विजय संकल्प रथ यात्रा, पत्रकार वार्ता भी करेंगे। दिल्ली में पंजाब के किसान संगठनों की सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ओमिक्रॉन संकट के लिए दिल्ली से बुरी खबर है। नीट काउंसलिंग में देरी को लेकर आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज सभी नियमित सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कल स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन का संकेत दिया था। उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंचल बंधुओं की सजा पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। सजा निलंबित की जाए या नहीं, इस पर कोर्ट आदेश दे सकता है। नौसेना के 50वें स्थापना दिवस के एक दिन पहले आज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समुद्री चुनौतियां और उससे निपटने का रोड मैप जारी करेंगे। 12 सांसदों के निलंबन पर संसद में कल भी जमकर हुआ बवाल। संसद के अंदर और बाहर विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। सांसदों का निलंबन वापस लेने पर अड़ा विपक्ष। ममता बनर्जी के यूपी ए कहां है वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी की मदद के लिए ऐसे बयान दे रही है ममता। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, यूपीए का मतलब उल्टा पुल्टा अलायंस। ममता बनर्जी पर कांग्रेस का पलटवार जारी। सुरजेवाला ने कहा, ममता भी मोदी की तरह पार्टी तोड़ रही हैं, कहीं फांसीवादी सोच उनकी प्रेरणा तो नहीं। चुनावी रणनीतिकार और ममता के करीबी प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस 10 साल में 90% चुनाव हारी, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष नेता चुना जाए। सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। जनसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। योगी राज में अपराध कम हुआ, गुंडे पलायन को मजबूर हुए। यूपी के मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली में योगी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, युवाओं को रोजगार का इंतजार, बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी, नोटबंदी से कालाधन वापस नहीं आया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललितपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीबी, बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोली मायावती। कहा, चुनाव में हार देख बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपने आखिरी हथकंडे पर उतरी। पीएम मोदी का मिशन यूपी, 11 दिसंबर को बलरामपुर जाएंगे प्रधानमंत्री। कई योजनाओं को करेंगे लॉन्च। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पठानकोट में निकाली तिरंगा यात्रा। पंजाब के पठानकोट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चौथी गारंटी का ऐलान। कहा, पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। अरविंद केजरीवाल पर सीएम चन्नी का पलटवार। बोले, मैं ऐलान जीत नहीं, विश्वास जीत हूं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर 1500 करोड़ के बिजली बिल भरने का दावा किया। मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी में शामिल होने पर अकाल तख्त के जत्थेदार का आरोप। कहा, जेल जाने के डर से बीजेपी में शामिल हुए हैं सिरसा। सुखबीर बादल ने बीजेपी पर लगाया आर्म ट्विस्टिंग का आरोप। पटना में गाड़ी रोकने पर पुलिस वालों पर भड़के मंत्री जीवेश मिश्रा। सामने से डीएम एसपी की गाड़ी निकलते देख और आग बबूला हो गए। कहा, अधिकारी के निलंबन तक नहीं जाऊंगा सदन। लोकसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार की लापरवाही के चलते देश में दूसरी लहर आई। सरकार सतर्क रहती तो इतने लोग नहीं मरते। यूपी में तो लाशें तैरती देखी गई। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क। कहा, मास्क न पहनने से दुनिया में कोरोना के केस
बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन में 45 से 52 म्यूटेशन पाए गए हैं। डेल्टा और बीटा से 5% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। कोरोना के खिलाफ शुरुआती दौर में 7 राज्यों में लगाई जाएगी जाइडस कैडिला की वैक्सीन। जिन राज्यों में कम वैक्सीनेशन हुई है वहां लगेगा जाइडस कैडिला का टीका। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक। कर्नाटक में 2 केस सामने आए। एक शख्स स्थानीय डॉक्टर, दूसरा दक्षिण अफ्रीकी कारोबारी। कर्नाटक के सीएम वसवराज बोम्मई ने बुलाई अहम बैठक। हैदराबाद में ब्रिटेन से आई महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। 35 साल की महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार। गुजरात में जामनगर में दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। मुंबई एयरपोर्ट पर 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक जांच के नतीजे जारी। 9 विदेशी कोरोना संक्रमित मिले। ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं। दिल्ली में गुरुवार को एयरपोर्ट पर 6 यात्री कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से एक दक्षिण अफ्रीका से आया है। हालांकि इनकी अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट नहीं आई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद दिल्ली में अलर्ट। मेट्रो जैसी सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन की दोनों डोज हो सकती हैं जरूरी। दिल्ली सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।